वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, द फैशन इकोनॉमिस्ट। सो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि अभी तक मैंने जो वीडियोस पोस्ट करी है एज अ टीचर, एज अ इकोनॉमिक्स टीचर, जो मैंने इकोनॉमिक्स का कंटेंट जो मैंने अभी तक पोस्ट किया है, मैं चाहती थी कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर करके उनका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने सभी स्टूडेंट्स तक अपनी नॉलेज को पहुँचाऊँ। सो द थिंग इज़ कि अब टाइम बहुत कम है और बीच में सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि मैं पोस्ट नहीं कर पा रही थी रोज़ रोज़ डेली डेली। सो मैंने एक प्लान बनाया है जिसके अकॉर्डिंग अब मैं चलना चाहूँगी। सो एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी कि आप सभी लोग अच्छा स्कोर करें इन योर एग्ज़ाम। सो अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। दिस इज़ स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स ले रखी, जो इकोनॉमिक्स में थोड़ा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए। सो द थिंग इज़ कि अब मेरे पास एक प्लान है दैट कि मैं आप लोगों को सभी चैप्टर वाइज, सारे चैप्टर वाइज, जैसे कि माइक्रो हो गई, मैक्रो हो गई, स्टैट्स हो गई, इन सब के मतलब आपको चैप्टर वाइज सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ। और जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी वो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। दिस आई विल मेक श्योर कि वो आएंगे पूरे। जो भी मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगी वो आपके एग्जाम में आएंगे। बट आई विल एक्सप्लेन द बेनिफिट इज दैट फॉर यू कि मैं उसके आंसर तक आपको प्रोवाइड करूंगी और उसके आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करके, ताकि आप लोगों की हर एक स्टूडेंट की बुद्धि में वो क्वेश्चन फुलफिल हो जाए। तो मैं मेक श्योर करूँगी कि ऐसा हो, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर सको एग्जाम में। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। द थिंग इज़ कि सिर्फ मेरे बताने से काम नहीं होगा, वो आपको अपने स्टडी में उस चीज़ को प्रॉपर्ली लाना होगा कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो शायद हम अच्छा स्कोर कर सकें। अब टीचर क्या करता है? टीचर तो पढ़ा देता है, लेकिन अपने जो एज अ स्टूडेंट आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, हर एक पॉइंट को समझें, देन उसको एनालाइज करें, फिर उसको अपनी आंसर शीट में अच्छे से ऑन पॉइंट लिखें। द थिंग इज़ कि अच्छे मार्क्स लाना इज़ नॉट अ बिग डील। ये एक बिग डील नहीं है कि आप अगर अच्छे मार्क्स तभी ला सकते हो कि आप रोज मतलब पूरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हो। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे कि पूरे दिन कॉपी किताब लेके बैठ गए और पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे एट ऑल। द राइट वे इज़ दैट कि आप लोगों को क्या करना है। अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आई नो दिस कि आप लोगों की बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 12th क्लास के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 11th के बहुत होते हैं, और आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम प्रोवाइड करना पड़ता है। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अगर अपने दिन भर के 20 मिनट्स भी अपने इकोनॉमिक्स को दे दो अगर आप, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप एक दिन में 20 मिनट्स दे रहे हो अपने इकोनॉमिक्स को, और आप एक टॉपिक, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, रोज़ अगर अभी से एक एक टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दो और फिर 20 मिनट्स उसको स्टडी में दो। रिवीजन का टाइम इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको रिवाइज भी रोज करना है। द थिंग इज रिवीजन इज द मेन थिंग। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, एक दिन पढ़ोगे तो भूल जाओगे। आपको वो रिवीजन जो आपने याद किया है, जो आपने पढ़ा है, जो आपको एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में बिठाई है, उसको आपको रोज डेली रिवाइज करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट दैट यू स्टडीड। सो लास्टली गाइस, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मेरे थ्रू जो भी स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को प्लान कर रहे हैं या फिर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं अगर, या फिर मेरे क्वेश्चंस को फॉलो करना चाहते हैं, तो मैं अपने सारे एफर्ट्स देने के लिए तैयार हूँ। बट आई विल ऑल्सो वॉन्ट योर रिस्पॉन्सेज। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ चीज़ें आपको कहीं पे आप लोग रुक रहे हो या फिर नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरे से डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो और आई विल एक्सप्लेन यू। इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू दोज थिंग्स। और आई विल मेक श्योर कि मैं ईच और एवरी स्टूडेंट का अच्छे से रिस्पॉन्स करूँ। द बोर्ड्स एग्जाम इज़ कमिंग। सो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल में लाइए। अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, तब जाके ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आई नो कि मेरे को ये कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को पूरा सिलेबस, मतलब आई नो दिस थिंग कि आप लोगों के लिए सिलेबस कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है। बट एज अ स्टूडेंट्स आई ऑल्सो नो दैट कि अभी अगर आप क्लास 12th में हो तो आपने अपनी स्टडी को फ्रॉम बिगनिंग से अभी तक आपने अच्छे से, मैं ये सोच के चल रही हूँ, मान के चल रही हूँ कि हर एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहा होगा अभी तक। और स्कूलिंग में भी बहुत सी चीज़ें चलती हैं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोगों को फेल नहीं होना है। मैं चाहती हूँ कोई बच्चा फेल ना हो, सब अच्छा स्कोर करें, इसीलिए। और बोर्ड्स के क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगी वो तो आने ही वाले हैं। ये तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे बताए हुए, और कैसे आएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, घुमा के आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप कि इसमें रिस्पॉन्सेज आएंगे और मैं अपनी जल्द से जल्द अपनी सारी वीडियोज़ को अपलोड करूँगी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स। थैंक यू।